हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाइटस हर्निया। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाइटस हर्निया क्या है, देन इसके टाइप्स कितने हैं, इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाइटस हर्निया स्टार्ट करने से पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी देखेंगे। हमारा माउथ है, माउथ थ्रू हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। देन हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस यानी कि घेघा भी हम लोग बोलते हैं, और ये फूड फाइन है। देन हमारा स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। देन हमारा एनस है, एनस थ्रू हम लोग स्टूल पास करते हैं। ये हर्निया क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स को बाहर से जो भी टिश्यू है, मसल से अच्छे से कवर किए हैं। क्यों कवर किए हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स एक ही जगह पर रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, और हमारे ऑर्गन्स को कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इंजुरी नहीं होना चाहिए या ट्रूमा नहीं होना चाहिए। इस वजह से एवरी ऑर्गन्स को बाहर से जो भी टिश्यू और मसल से तो कवर किए हैं। सम टाइम क्या होता है, हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स के आउटर लेयर को कुछ भी इन्फेक्शन रहेगा या मसल्स वीक रहेंगे, कुछ ट्रूमा रहेगा, तो इनसाइड का जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स बाहर आता है, और इस कंडीशन को हम लोग हर्निया बोलते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाइटस हर्निया क्या है। हाइटस हर्निया यानी कि हमारा जो स्टमक है, ये स्टमक का थोड़ा पार्ट हमारे चेस्ट कैविटी में पुश होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग हाइटस हर्निया बोलते हैं। हमारी चेस्ट कैविटी है और अब्डोमिनल कैविटी है। चेस्ट कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक मसल्स है, और ये मसल्स को हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, और ये डायफ्राम हम लोग को ब्रीथिंग के लिए भी बहुत हेल्प करता है। और ये डायफ्राम के बीच में एक वॉल रहता है, वॉल यानी कि ओपनिंग रहती है। जस्ट मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये डायफ्राम का वॉल है, और ये वॉल में से हमारा ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस यानी कि घेघा है, देन स्टमक है, स्टमक के बाद लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन लार्ज इंटेस्टाइन है, और एनस है। एनस थ्रू हम लोग स्टूल पास करते हैं। हाइटस हर्निया में क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम है और डायफ्राम के बीच में जो वॉल है और उसमें से ईसोफेगस आता है, तो ये वॉल के मसल्स वीक रहेंगे या कुछ भी इन्फेक्शन रहेगा। स्टमक का जो ऊपरी भाग है यानी कि फंडस है, तो ये वॉल में से ऊपर आता है, पुश हो जाता है, और इस कंडीशन को हम लोग हाइटस हर्निया बोलते हैं। ये जो वॉल है, इसको हम लोग हाइटस बोलते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। हाइटस हर्निया मोस्ट ऑफ द जिस पर्सन का एज 50 ईयर्स है या 60 ईयर्स है, उन लोगों को ज़्यादा दिखाई दिया है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाइटस हर्निया के टाइप्स कितने। नॉर्मली हाइटस हर्निया के 2 टाइप्स है। इसमें फर्स्ट स्लाइडिंग हाइटस हर्निया। स्लाइडिंग हाइटस हर्निया में क्या होता है, हमारे ईसोफेगस का थोड़ा पार्ट और स्टमक का थोड़ा सा पार्ट चेस्ट कैविटी में पुश हो जाता है, और ये बहुत ही कॉमन है, किसी को भी हो जाता है। अगर आप लोगों को स्लाइडिंग हाइटस हर्निया रहेगा तो ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं रहती है। और जिस पर्सन को स्लाइडस हर्निया है तो सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देते, सिम्टम्स यानी कि लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं। देन सेकेंड है फिक्स्ड हाइटस हर्निया। फिक्स्ड हाइटस हर्निया में क्या होता है, हमारे स्टमक का जो पार्ट है, ये डायफ्राम से थोड़ा पुश होता है और एक ही जगह पर रहता है, और इस कंडीशन को हम लोग फिक्स्ड हाइटस हर्निया बोलते हैं। अगर आप लोगों को फिक्स्ड हाइटस हर्निया रहेगा तो आपके स्टमक में जो ब्लड फ्लो है, ये ब्लड फ्लो ब्लॉकेज हो जाते हैं, और इस वजह से जो मसल्स है, ये मसल्स डैमेज भी होते हैं। तो ये थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है, यानी कि ये एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है फिक्स्ड हाइटस हर्निया रहेगा तो ये थे हाइटस हर्निया के टाइप्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाइटस हर्निया के कॉजेस क्या है। कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को ये हाइटस हर्निया होता है। फर्स्ट तो इसका यही कारण है, अगर आपके मसल्स वीक रहेंगे, आपके मसल्स को कुछ भी इन्फेक्शन रहेगा, इंजुरी रहेगा, या सर्टन टाइप कुछ सर्जरी हुई है, तो इस वजह से हम लोगों को ये ज़्यादा चांसेस रहता है ये हाइटस हर्निया होने का। देन सेकेंड है आपके जो डायफ्राम के मसल्स है, और ये मसल्स को आप लोग रिपीटेडली ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तो इस प्रेशर के वजह से भी हम लोगों को ये हाइटस हर्निया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। हम लोग रिपीटेडली प्रेशर कब देते हैं, तो जब हम लोग कफ करते हैं, कफ यानी कि खांसी करते हैं, तो इस वजह से भी ये हाइटस हर्निया होता है। देन जब भी आप लोग वोमिटिंग करते हैं, वोमिटिंग यानी कि उल्टी करते हैं, जब आप लोग बाउल मूवमेंट करते हैं
यानी कि स्टूल पास करते हैं और उसके दौरान आप लोग ज़्यादा स्ट्रेन देते हैं मसल्स को, तो इस वजह से भी हाइटस हर्निया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोग कुछ भी हेवी ऑब्जेक्टिव उठाते हैं तो इस वजह से भी हाइटस हर्निया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। किसी को एट बर्थ में ही ये अबनॉर्मल लार्ज हाइटस हर्निया प्रेजेंट रहता है, तो इस वजह से भी हाइटस हर्निया हो जाता है। अगर आप लोगों का जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस यानी कि घेगा है, ये ईसोफेगस की लेंथ कम रहेगी। नॉर्मली 25 सेंटीमीटर लेंथ है, बट ये घेगा की यानी कि ईसोफेगस की लेंथ कम रहेगी, ये शॉर्ट रहेगा, तो इस वजह से भी ये ज़्यादा चांसेस रहता है हाइटस हर्निया होने का। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाइटस हर्निया के रिस्क फैक्टर्स क्या। इसमें फर्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि अगर आप लोगों का वेट बहुत ही हाई रहेगा, ज़्यादा रहेगा। देन है एजिंग। एजिंग यानी कि अगर आप लोगों का एज 50 ईयर्स रहेगा या 60 ईयर्स रहेगा तो भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये हाइटस हर्निया होने का। देन लास्ट है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के वजह से भी ये हाइटस हर्निया होता है। स्मोकिंग की वजह से हाइटस हर्निया क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो मसल्स है, तो ये मसल्स को जो हम लोग स्मोक करते हैं और वो गैस इरिटेट करता है हमारे मसल्स को, टिश्यू को, तो इस वजह से भी ये हाइटस हर्निया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये थे हाइटस हर्निया के रिस्क फैक्टर्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाइटस हर्निया के सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। इसमें फर्स्ट है हार्टबर्न होता है, ज़्यादा एसिडिटी जैसी होती है, और हार्टबर्न यानी कि बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है। देन खाना निगलने के लिए दिक्कत आती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने के लिए दिक्कत आती है। चेस्ट पेन होता है और अब्डोमिनल पेन भी होता है। अब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होता है। देन रिगर्जिनेशन ऑफ फूड एंड लिक्विड इनटू द माउथ। ओके, जो भी हम लोग खाना खाते हैं और जो भी पानी पीते हैं यानी कि जो लिक्विड है ये माउथ में आता है। देन है एसिड रिफ्लेक्स। एसिड रिफ्लेक्स यानी कि हमारे स्टमक में जो एसिड है तो ये एसिड ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस यानी कि घेघा में आता है। देन नोशिया होती है। नोशिया यानी कि उल्टी जैसी होती है, और जब ये लोग वोमिटिंग करते हैं, वोमिटिंग यानी कि उल्टी करते हैं, तो उसमें ब्लड प्रेजेंट रहता है। देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के वजह से जब भी ये लोग स्टूल पास करते हैं तो स्टूल में ब्लड प्रेजेंट रहता है। हाइटस हर्निया के वजह से ये लोग अच्छे से गैस पास नहीं कर पाते हैं। देन बाउल भी एम्प्टी रहते हैं। तो ये थे हाइटस हर्निया के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सारे हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। फर्स्ट तो पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, आपको कितना दिन से हार्टबर्न है या वोमिटिंग है, और जब भी आप लोग स्टूल पास करते हैं तो उसमें से खून आता है क्या, ये अच्छे से डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन भी चेक करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो भी वाइटल साइन है ये अच्छे से चेक करते हैं। एक्सरे भी निकालते हैं। देन एंडोस्कोपी भी करते हैं। एंडोस्कोपी में क्या डॉक्टर करते हैं, एक ट्यूब हमारे माउथ थ्रू इंसर्ट करते हैं और ट्यूब को एक कैमरा रहता है। ओके, और वो कैमरा थ्रू डॉक्टर अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं कि हमारे स्टमक में कुछ इन्फेक्शन है क्या, कुछ इंजुरी है क्या, और जो हाइटस हर्निया है तो ये कितना सेंटीमीटर है, स्मॉल है या बड़ा है, ये अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इस वजह से डॉक्टर एंडोस्कोपी भी करते। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते। अगर आप लोगों को स्लाइडिंग हाइटस हर्निया रहेगा तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप लोगों को एसिड रिफ्लेक्स है या हार्टबर्न है तो डॉक्टर एंटासिड मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। देन H2 रिसेप्टर ब्लॉकेज जो भी मेडिसिन है वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर आप लोगों को इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पेन है तो पेन कम करने के लिए सब मेडिसिन डॉक्टर एडवाइस करते हैं। आप लोग जो मेडिसिन लेते हैं और वो मेडिसिन अच्छे से वर्क नहीं करता है तो डॉक्टर आप लोगों को सर्जरी भी एडवाइस करते हैं। और ये सर्जरी में डॉक्टर क्या करते हैं तो इसमें लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते। हर्निया कभी भी आप लोगों को हो सकता है। अगर आप लोगों ने प्रॉपर ट्रीटमेंट ली है, सर्जरी की है, तो भी ये हर्निया होने का चांसेस रहता है। अगर आप लोगों को हर्निया नहीं होना चाहिए तो जिस पर्सन का ज़्यादा वेट है तो वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल चेंज भी करना है। लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि अगर आप लोग बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, तो वो अवॉइड करना है। क्योंकि हम लोग बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, इस वजह से हम लोगों को एसिडिटी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। हमारा वेट बहुत हाई है यानी कि वेट बढ़ चुका है तो वेट कम करना है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग भी अवॉइड करना है। जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं,
अल्कोहल भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। जो लोग ज़्यादा चॉकलेट पसंद करते हैं, कॉफ़ी लेते हैं या साइट्रस फूड खाते हैं तो वो भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोगों को हाइटस हर्निया रहेगा तो। और जब भी आप लोग सोते हैं तो हमारा हेड एटलीस्ट 6 इंच थोड़ा हाई होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप लोग स्टूल पास करने के लिए जाते हैं तो मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं देना है, नॉर्मली स्टूल पास करना है। अगर आप लोग हेवी कुछ भी उठाते हैं तो वो नहीं उठाना है, और अगर आप लोगों को उठाना ही है तो किसी की हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। और जो लोग बहुत टाइट बेल्ट यूज़ करते हैं तो ज़्यादा टाइट बेल्ट नहीं यूज करना है। अगर आप लोग बहुत ही मसल स्ट्रेन करेंगे तो ज़्यादा चांसेस रहता है हम लोगों को ये हर्निया होने का। तो ये था आज का टॉपिक, हाइटस हर्निया। अगर आपको लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।